नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं हूं सतीश गौतम। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी क्या चंद्रशेखर आजाद को समर्थन कर रही हैं? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर काफी ज्यादा सियासत की राजनीति होने लगी है, जहां पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है तो वहीं पे दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी का। तो वहीं पे अब चंद्रशेखर आजाद ने जो है संतोष कुमार को जो है मैदान में उतार दिया है, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। दोस्तों, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा सीट कौन सी पार्टी के खाते में जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद को बहन जी का समर्थन मिल्कीपुर में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा दिल्ली में होने वाले विधानसभा के 70 में से 69 सीटों पर अपने प्रत्याशी बहन जी ने फाइनल कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीएसपी के तरफ से 70 में से 69 प्रत्याशी दिल्ली के अंदर फाइनल कर दिए गए हैं, उतार दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है बहन जी। पूरी दमदारी के साथ दिल्ली में होने वाले विधानसभा के चुनाव में बसपा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं पे बात करें उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की, तो उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। आपको पता होगा कि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी का ग्राफ डाउन चला गया था। बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था उन 9 विधानसभा उपचुनाव के सीटों का। और उसके अगले दिन बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था जब तक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक बसपा कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने कहा था और इसीलिए बहन जी ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। बीएसपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बहन जी ने पहले ही उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया है। पिछली बार जब 9 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तभी बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अब बसपा कभी भी विधानसभा का उपचुनाव या लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेगी जब तक सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग होता रहेगा तब तक। वहीं पे अब बात कर लेते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट की। बसपा के ना लड़ने से किसे फायदा हो सकता है। और अब बात करते हैं बीएसपी के अलावा एक और पार्टी है जिसने वहां पे कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। यानी कि 2 पार्टियां इस खेल में जो है इस मैदान में नहीं है, एक बसपा और दूसरा कांग्रेस। दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर किसी भी तरह से अपने प्रत्याशी फाइनल नहीं किए हैं और ये दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशी मिल्कीपुर विधानसभा में नहीं उतारेंगी। 3 पार्टियां मुख्य रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पहला भाजपा, दूसरा सपा और तीसरा एएसपी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। पहला कैंडिडेट की बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो वो भी बाहरी कैंडिडेट हैं। दूसरा कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के परिवार से टिकट दिया है, जिस अयोध्या से वर्तमान में सांसद के बेटे को टिकट दिया है। तो वहीं पे आजाद समाज पार्टी ने जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता संतोष कुमार को टिकट देकर मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे तीनों पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं वो पासी समाज से ही आते हैं। रिजर्व सीट है, मिल्कीपुर रिजर्व सीट है, तो वहाँ पे दलित समुदाय से आने वाले लोग ही लड़ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी तीनों ने ही पासी समाज से आने वाले कैंडिडेट ही खड़ा किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को मिल्कीपुर में फायदा कैसे मिल रहा है, क्योंकि बसपा किसी न किसी को बाहरी समर्थन जरूर देगी और बसपा किसे समर्थन देगी ये सभी जानते हैं। क्योंकि
तीन ही पार्टियां मैदान में हैं मुख्य रूप से। भारतीय जनता पार्टी को तो बहन जी किसी भी हालात में जो है समर्थन दे नहीं सकती हैं, और समाजवादी पार्टी को तो बहन जी समर्थन देना नहीं चाहेंगी। ऐसे में एक पार्टी बच रही है आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद को बहन जी समर्थन देंगी, चाहे बहन जी भले ही कुछ ना बोले, लेकिन बहन जी का समर्थन किसी को अगर जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद को ही जाएगा। उनके शब्दों में कुछ हेर फेर हो सकता है वो कुछ अलग तरह से कहें कि समाज के लोग जो अच्छा नेता है उसे चुने, इस तरह की बातें जरूर वो कहें, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पे चंद्रशेखर आजाद की तरफ ही रहेगा और उनका समर्थन जो है चंद्रशेखर आजाद की तरफ रहेगा। वहीं पे अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ना उतारने का सबसे बड़ा कारण। इसके पीछे की सच्चाई के लिए हम आपको दिल्ली की ओर लेकर चलते हैं। दिल्ली में होने वाला है विधानसभा का चुनाव। कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है दिल्ली में, जबकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिससे इन्होंने 43 सीटों पर जीत भी हासिल किया। अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बदला लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी नहीं उतार रही है तो किसी न किसी को समर्थन जरूर देगी। और अब जो है कांग्रेस पार्टी जो है समर्थन भारतीय जनता पार्टी को तो देगी नहीं, और समाजवादी पार्टी से इस समय घमासान मच रहा है, तो समाजवादी पार्टी का समर्थन देना कांग्रेस को कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा है। तो अब एक ही पार्टी बच रही है, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। तो यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद को दो पार्टियों का समर्थन पूरी तरह से मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक कांग्रेस और दूसरा बसपा। दोनों पार्टियों का समर्थन मिल सकता है चंद्रशेखर आजाद को। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी मिल्कीपुर में संतोष कुमार जो है जीत सकते हैं मिल्कीपुर से। फिलहाल अभी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कब क्या बदल जाता है राजनीति में ये किसी को पता नहीं होता है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर का इतिहास, मिल्कीपुर में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पे अपने प्रत्याशी बदलेंगे या वही रहेंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर 40 स्टार प्रचारकों की सूची और 70 विधानसभा सीट में से 69 विधानसभा सीट पर जो है प्रत्याशी फाइनल कर चुकी हैं। अब कभी भी बहन जी का दौरा दिल्ली के अंदर किया जा सकता है। प्रकाश आनंद का भी चुनावी रैली दिल्ली के अंदर कभी भी तैयारियों के साथ, ताबड़तोड़ रैलियों के साथ देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे दोस्तों मिल्कीपुर में चंद्रशेखर आजाद के लिए काफी सुनहरा मौका है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी इस बार खाता खोलने में कामयाब हो सकती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के मेंबर भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए चंद्रशेखर आजाद को काफी ताबड़तोड़ मेहनत भी करनी पड़ सकती है। अखिलेश यादव ने जो है एक सीट मिल्कीपुर का सीट जीतने के लिए 40 से भी ज्यादा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।